Dr. Muni, Mr. Chidambaram, I'm coming to you, Shahzad. You'll have to answer all three of them together. Dr. Muni, आप बताइए, Mr. Chidambaram said we must look into the circumstances. ये तो बोल रहा है कोई circumstances नहीं था. This was his choice. He wanted to go to Jannat. See, Pranesh ji, I'll come one by one. In the starting of the program, you were showing Mehbooba Mufti. Mehbooba Mufti was in alliance with BJP. I think BJP Mufti's alliance partner should answer why their partner is for terrorists today. I hope they will answer. And also, you were talking about Congress leader Imran Masood. Now, Imran Masood was asked what the terrorist said, and it is related to Islam, and he replied that he's a qatil and will directly go to Jahannam. He said भटका हुआ. क्या बोलने से आपको समझ में आया? भटका हुआ आदमी है, भटका हुआ. उमर अब्दुल्ला को भी पेल्टर्स भटके हुए लगते थे. यहां पे आपको माइंडसेट नहीं नजर आ रहा है, सब भटके हुए हैं. नहीं, आपने जब कांग्रेस के लीडर से पूछा तब उन्होंने बोला कि ना कि ये कातिल है और वो डायरेक्टली जहन्नुम में जाएगा, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं उसका. और क्या बोलने से आपको समझ में आया कि ना कि कातिल और मुसलमान में अंतर होता है. ओके, भटके हुए एक टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना कितना मुश्किल है डॉक्टर मुनी? नहीं, एक और मैं आपको बताता हूं. आपको भटके हुए तो बहुत दिक्कत हो रही है, बट there is an utter silence from Bharatiya Janata Party in media on Assam Health Minister Ashok Singhal, who said after Bihar win that Bihar approves gobi farming. Now, gobi farming is a dog whistle reference to the horrific 1989 Bhagalpur riots in Bihar, one of the India's darkest communal violence. Okay. During the riots sparked by Ram Janmabhoomi movement, over 1,000 Muslims predominantly were killed in span of weeks. In the Logan village massacre, around 160. Okay, I got your point. Shahzad, who do you start with? I'll start with the political questions. जो लोग बात कर रहे थे डॉग विसल की, भागलपुर राइट्स कांग्रेस के ज़माने में हुआ. हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, अहमदाबाद, दिल्ली, जलगांव कांग्रेस के ज़माने में हुआ. और जो लोग डॉग विस्लिंग की बात कर रहे थे, एक कम्युनिटी को तो पूरा साफ कर देना है. ये उदयनिधि स्टैलिन ने बोला सनातन शुड बी इरेडिकेटेड. सर, सनातन इज बीमारी, सनातन इज मलेरिया. ये स्टेटमेंट पे तो आपकी एक आवाज नहीं निकली. डॉग विसल पर आप सब कुछ समझकर पूरा उगल रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है, उगले. और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग किस प्रकार से स्टैंड लेते हैं. अच्छा, वोट बैंक के नाम पर फिर से आपने राष्ट्र नीति को पीछे और वोट बैंक नीति को ऊपर कर दिया है. बताइए क्या स्टेटमेंट था पी चिदम्बरम का कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से आतंकी बनता है. मतलब कि जो आतंकवाद का कार्य है वो उसको जस्टिफाई किया उन्होंने. अब बता दीजिए कि सर्कमस्टेंसेस से बनते तो भाई सिख नरसंहार के बाद तो कोई सिख नहीं बना. मुझे बता दीजिए कि कोई आपके कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया तो वो तो आर्म्स पकड़ के नहीं आए. और अबू आजमी आपके अलायंस पार्टनर मौजूदा, महबूबा मुफ्ती हमारे अलायंस पार्टनर नहीं, वो गुपकर में आपके साथ ही है. पर अबू आजमी बोलते कि ये निर्दोष है 2500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स पकड़ने जाने के बाद, तो उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है. आप इसको पहले तो ब्लास्ट और आतंकी हमला मानते हैं. अनुमा आचार्य कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बोलती है यह ब्लास्ट करवाया गया ताकि पोल्यूशन से ध्यान भटकाया जा सके. और तारिक अनवर बोलते हैं बिल्कुल सही है, ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे कारण है दिल्ली की नीतियां. मतलब कि अगर कल कोई सरकार की नीति पसंद ना है तो भाई बॉम्ब लगाकर फट जाना है. जस्टिफाई करने का पूरा काम कांग्रेस का एक को एक नेता कर रहा है. और कोई हैरानी की बात नहीं है, अफजल गुरु कन्विक्ट हुआ. अफजल हम शर्मिंदा है, कांग्रेस के लोगों ने कहा. याकूब कन्विक्ट हुआ, याकूब के लिए असलम शेख ने लेटर लिखा, मर्सी पिटीशन लिखा. बाटला हाउस एनकाउंटर टेररिस्ट के लिए मोहन चंद शर्मा जी के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोई सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद ने बताया. और नक्सली आज भी एक बड़ा नक्सली मारा गया है तो नक्सलियों को शहीद किसने बोला? कन्हैया कुमार और सुप्रिया श्रीनेत. ये लॉन्ग हिस्ट्री है. अब दूसरी बात आते हैं कि जो अभी मौलाना साहब ने बोला कुरान पाक के बारे में, अच्छी बात है. मौलाना साहब कुरान पाक हमको मत पढ़ाइए, वो अबू आजमी को पढ़ाइए जो बोलते हैं कि वो निर्दोष है हमले करने के बाद. आप उनको पढ़ाइए जो बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस से आतंकवादी बन जाता है. कौन से सर्कमस्टेंसेस से अलकायदा का ओसामा बिन लादेन बना आतंकवादी? कौन सा सर्कमस्टेंसेस था जिसकी वजह से 9/11 के प्लेन उड़ाने वाले बन गए थे आतंकवादी? और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक और चीज बोली. उन्होंने बोला कि देखिए इस्लाम को मत जोड़िए. हम भी मानते हैं इस्लाम को मत जोड़िए. साहब एक अभी प्रण ले लीजिए कि जो भी कहता है कि आतंकी को दफनाना चाहिए, नमाज जनाजा होना चाहिए, बोलिए एक स्वर में हाजिर अंग्रेज साहब और मिस्टर साजिद रशीदी कि हम पेटिशन डालेंगे कि ऐसे कोई आतंकी को ना कब्र मिले ना नमाज जनाजा. मैं हाजिर अंग्रेज आपसे पूछा जाता हूं, आप बोलिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और ऐसे आतंकियों को नमाज जनाजा ना मिले. बोल दीजिए हाजिर अंग्रेज.
देखिए सैयद भाई, आपसे मैंने सवाल पूछा कि आपने जो मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा भारती, उसे आपने टिकट देके भोपाल से सांसद चुना गया उसको, और वो सांसद बनी। इस पे जवाब आपने नहीं अच्छा, दिया। मैं इस पे अरे जवाब तो आतंकवादी उनको लोगों क्लीन को चिट जो- मिल गया ना आज ही रणरेश। जो आतंकवादी है, आप उसको आतंकवादी बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बाटला हाउस में आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में क्या दिक्कत है? बोल दीजिए, हाथ उठाइए, बोलिए। मैं तो भटका हुआ इंसान मानता हूं जी, जो भी इस तरीके के काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, एक सेकंड, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। एक सेकंड, अभी एक तक तो कल तक तो खालिस्तानी सेकंड, सरदारों को एक खालिस्तानी कहा जाता साहब। है, मुसलमानों को हाजी जिहादी साहब। कहा जाता हाजी है, साहब। आतंकी कहा जाता हाजी है, साहब। मुसलमानों के घरों पर जो है बुलडोजर चलाए जाते हाजी हैं। साहब। अगर पी चिदम्बरम ने ये कहा सरकमस्टांसेस की वजह से लोग कर रहे हैं, तो इस पर गौर फरमाना चाहिए सरकार को। गौर वो फरमाना देश के चाहिए, गृह गौर मंत्री फरमाएंगे। रहे। नहीं, एक मिनट। हाजी साहब, just एक लाइन, तारिक भाई केवल लुकिंग एक एट हिज लाइन, वॉच। केवल एक लाइन। हाजी साहब, केवल एक लाइन। हाजी साहब, आप ही से एक लाइन में पूछा था, तो हाजी साहब एक लाइन। अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, और वैसे मालेगांव के ब्लास्ट के पीछे हिंदुओं का हाथ नहीं था, फिर ये आगे जाके कोर्ट ने माना है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु भटका हुआ युवा था या वो कन्विक्टेड टेररिस्ट था? देखिए, मेरी सरकार ने और मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जो है वो जो आतंकवादी था, तो मैं भी उसको आतंकवादी कह रहा हूं। इसमें भी आप मैं भटका उसका हुआ युवा समर्थन क्यों कह रहे नहीं कर हैं? यहाँ पे तो ना हम अरे तो आतंकवादियों बाटला का हाउस में समर्थन कौन से करते हैं। भटके हुए लोग थे? क्या रास्ता भटक गए थे क्या वो, कि बाटला हाउस पहुंच गए? वो कौन थे वो लोग? बोलिए, आतंकवादी देखिए, थे।